स्टार्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। पहला गुट समाजवादी व्यवस्था के पोषक सोवियत संघ का था एवं दूसरा गुट पूंजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका का। दोनों शक्तियों के मध्य कटुता, तनाव एवं वैमनस्य ने विश्व में भय, अविश्वास एवं तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। इससे शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब दोनों महाशक्तियों ने विश्व के 9 स्वतंत्र देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सामने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। दुनिया के नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने अपने हितों के लिए इन दोनों में से किसी गुट में शामिल होने की बजाय गुट निरपेक्ष रहना ज्यादा बेहतर समझा और इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। गुट निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है जो किसी गुट या दल से संबंधित न हो। इस प्रकार किसी भी दल विशेष में सम्मिलित न होने की नीति ही गुट निरपेक्षता है। सर्वप्रथम वर्ष 1953 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में वी के कृष्ण मेनन ने गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था और इसके बाद वर्ष 1956 में पंडित नेहरू ने। वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन के आविर्भाव में भारत की भूमिका अहम रही। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना वर्ष 1961 में की थी। इसके कार्यों एवं योगदान को 5 की पहल के रूप में जाना जाता है। इन नेताओं ने गुट निरपेक्षता नीति के 5 आवश्यक तत्व माने थे जो इस प्रकार हैं। संबंधित देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, वह उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो, उसने किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, उसने किसी भी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति न दी हो। देखा जाए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन उन राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे विश्व की किसी भी शक्ति का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। हवाना घोषणा 1979 के भाषण के दौरान फिडेल कास्त्रो ने कहा था, इस संगठन का उद्देश्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में न होकर निष्पक्ष रहना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच है। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या केवल 25 थी, जो अब बढ़कर 120 हो गई है। इसके अतिरिक्त कुछ देश पर्यवेक्षक सदस्यों के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे तृतीय शक्ति की संज्ञा भी दी गई है। इस संगठन के अधिकांश सदस्य तृतीय विश्व यानी विकासशील देश
है। शांतिपूर्ण तरीके से आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देने वाले इस संगठन का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जिसमें उस समय 25 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के 27 सूत्रीय घोषणा पत्र में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की निंदा की गई। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन वर्ष 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्व शांति स्थापना हेतु 5 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इन 5 सूत्रों में सम्मिलित थे परमाणु निशस्त्रीकरण, सीमा संबंधी विवाद का शांतिपूर्ण निस्तारण, विदेशी प्रभुत्व एवं आक्रमण जैसी कार्यवाहियों से मुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समर्थन द्वारा आर्थिक विकास तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों का समर्थन।